सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। मुंबई से कभी आए हैं, दिल्ली से कभी आए हैं, इन बच्चों को देख, बच्चे की मम्मी भी खड़ी हो गई है टेंशन। हाँ, आ जाओ, आप आ जाओ, वीडियो बना। किस माँ को फक्र नहीं होता है? मैं तो फिर भी कह रहा, आजकल के बच्चे इतने टैलेंटेड हो गए। मैंने आपको पहले ही बताया, एक बच्चे ने, एक टीचर ने लिख दिया स्कूल के ब्लैक बोर्ड पे के सामने स्कूल है, वाहन धीरे चलाएं। बच्चे शरारती थे, उनने वो लाइन आगे बढ़ा दी, बोले मगर मास्टर बचने न पाए। तो ये बच्चे इतने शरारती हो गए हैं, लेकिन उस शरारत में से किसी बच्चे को भगवान कविता का वरदान दे दे, माँ सरस्वती जिस पर प्रसन्न हो जाए। जिस उम्र में बच्चे कंची खेलते, मोबाइल चलाते, उस उम्र में ये नन्ही सी बच्ची कविता पाठ कर रही है। साहब, मुझे ताली बजाना नहीं बजाना ये आपका धर्म है, लेकिन एक छोटी सी बच्ची कल इस देश की महादेवी वर्मा बन करके जैन समाज का नाम रोशन करे, उसके लिए ताली अवश्य बजाना और पूरे समय बजाना। क्योंकि किसी कवि ने कहा है कि कविता लिखना खेल नहीं है। पूछो इन फनकारों से। ये आ गए मोदी जी। हालांकि अपन चाय वाले को नहीं छेड़ते हैं, पता नहीं कौन कब प्रधानमंत्री हो जाए। तो ये उसकी शक्ल देख के लग रहा है यही बनेगा अगला। मैं चार पंक्ति इस पुड़िया को, नन्ही सी शक्कर की पुड़िया को आपके बीच लाना चाहता हूं कि कविता लिखना खेल नहीं है। पूछो इन फनकारों से, कविता लिखना खेल नहीं है। पूछो इन फनकारों से। अच्छा, हेलो, ये हाथ लगाने से बंद हो जाता। हाँ, तो वो सांगली गुड़िया आ रही। मेरा मन है पूरा पंडाल दोनों हाथ उठाए, पूरा पंडाल दोनों हाथ उठाए, जोरदार ताली, बिटिया और सांगली। हेलो, माँ वीणा वाणी को नमन करती हूँ, आप सभी को नमन करती हूँ, सम्मिलित मंच को नमन करती हूँ और अपने परिचय से प्रारंभ होती हूँ। सुनिएगा, कितने ही समंदर है मोटी, चुन के देख लो, कल्पनाओं के ये धागे जरा बुन के देख लो। उम्र का हुनर से कोई मेल ही नहीं, उम्र का हुनर से कोई मेल ही नहीं। क्या बात है बेटा? एक बार मुझको आप जरा सुन के देखो, मुझको आप जरा सुन के देख लो। क्या बात है बेटा? वाह! बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। धरती से सूरज और चंदा से तारों तक नभ में है फैला तुम्हारा दीपारस। जितनी है पावन ये मधुबन की धरती, उतनी ही पावन है
बेटा वाह। आज की रेल यात्रा मुझे कहाँ तक लेकर आई है। अगर पंक्तियाँ आपके दिल पर दस्तक दे तो मुझे अपनी तालियों से बताइएगा। पटरियों पे पट पट पटाखे की बारी खेल, लोहो पट कामिनी पैगाम लेके आ गई। सवारी के साथ साथ कितने ही जज्बात, कितने ही सपने अरमान लेके आ गई। चीर के हवाओं को ये, आंख के बाधाओं को ये, आखिर में अपना मुकाम लेके आ गई। इस बड़े मंच को ही देख करके लगा कि हिंदी कविता के तीर्थ धाम लेके आ गई। हिंदी कविता के तीर्थ धाम लेके आ गई। ठंड तो बहुत कड़ाके की पड़ रही है, तो मेरे कान में सर्द हवाएं क्या कह रही है सुनिएगा। ठंड को घमंड है कि कितनी प्रचंड हूँ मैं, खंड खंड काया कर कंठ में समाऊंगी। सारा दिल और दिमाग कर दूंगी मैं खराब, अंग अंग में समा के नाच मैं नचाऊंगी। बर्फीली चादर में सबको लपेट कर, बंद करके कोहरा मैं यूं ही मंडराऊंगी। सानवी के छंद में मैं बंद के हुआ आज, तालियां बजाओगे तो फिर न सताऊंगी। तालियां बजाओगे तो फिर न सताऊंगी, फिर न सताऊंगी। आप सभी ने मैथ्स का पेपर तो दिया ही होगा, मैं तो देखती रहती हूँ। तो एक बार मैथ्स का पेपर इतना हार्ड आया कि मैं देख के दंग रह गई। तो मैंने उस पल को कुछ पंक्तियों में पिरोने की कोशिश की। सुनिएगा। की यात्राएं भेजेगा हाई फाई, धीमी चाल वाली मुझे मार मारता रहा। परीक्षा के कक्ष में तो इतनी मैं दक्ष न थी, दौड़ते समय का हर वार मारता रहा। सुनामी सवालों की तो इतनी भयानक थी, खुद पे हुआ अहंकार मारता रहा। अरे परीक्षा तो जैसे एक टाइटैनिक की तरह थी, डूबने का डर बार बार मारता रहा, डूबने का डर बार बार मारता रहा। हमें तीर्थ स्थानों पर क्या ही करना चाहिए सुनिएगा। पल के उठाई और चेहरा बनाया तेरा, पाउट किया था पोस्ट देने में निकल गया। इंस्टा पे इंस्टेंट पोस्ट करने के लिए झूठ वाली नाव को ही घेरने में निकल गया। आईने को देखने की हिम्मत तो हुई नहीं, फिल्टर पे फिल्टर देने में निकल गया। अरे तीर्थ धाम गए थे हम प्रभु जी के दर्शन, तू जरा टाइम सेल्फी लेने में गया, जरा टाइम सेल्फी लेने में निकल गया। हमें और भी वरिष्ठ कवियों को सुनना है। मैं अंतिम चार पंक्तियां बोल के अपनी वाणी को विराम देती हूँ। प्यार वर्सेस गुस्सा। आपकी मम्मी तो प्यार इतना करती होंगी और गुस्सा इतना करती होंगी, पर मेरी मम्मी तो प्यार इतना करती है और गुस्सा इतना करती है। तो कुछ पंक्तियाँ गुस्सा करने वाली मम्मियों के नाम। रोज रोज डांटती हो, गुस्सा निकालती हो, घर में कलेश की शौकीन हो गई हो। एक भी बात मेरी मानती नहीं हो आप, भारत हूँ मैं तुम चीन हो गई हो। छोटी बातों पे तुम हम बरसाने लगी, जैसे तुम क्रोध के अधीन हो गई हो। अरे कपड़ों को धोते धोते मुझको ही धोने लगी, लगता है वॉशिंग मशीन हो गई, लगता है वॉशिंग मशीन हो गई हो। और आप सभी को मेरी ओर से हैप्पी न्यू ईयर।
इस नन्ही सी बालिका जाह्नवी के लिए जोरदार तालियों से इसका हम अभिवादन करते हैं। ये सच कहें शांतिनाथ भगवान का चमत्कार है। आचार्य गुरुदेव के मुखारबिंद से हमने अक्सर सुना है कि वो आचार्य श्री को हमेशा अपनी ओर खींच लेते थे, लेकिन सडनली परसों इनके माता पिता का मेरे पास फोन आया महाराजपुर से कि सोदिया जी के पास कि हमारी एक छोटी सी बच्ची है और वो कुछ मंच पर काव्य पाठ करना चाहती है। मैं सच बताऊं उस समय मेरे मन में ये कहीं भी नहीं था कि इसकी आयु इतनी कम होगी। इस अद्वितीय प्रतिभा के लिए कृपया जोरदार तालियों से। लेकिन भाई साहब एक चीज और कहूं, जितनी अच्छी प्रतिभा मैंने इस बच्ची में देखी उससे अच्छी अगर कोई और चीज मेरे को लगी है तो वो इनके माता पिता का समर्पण। मैं जब से मैंने इनको देखा है मैं देखता हूं कि अगर किसी बालक को अगर आगे बढ़ाना है और संस्कार देना है तो ऐसे माता पिता के लिए जोरदार तालियां। मैं कमेटी के सम्मानित सदस्यों से निवेदन करता हूं आप आए और ऐसे माता पिता का इस मंच से अवश्य सम्मान करें। मैं निवेदन करता हूं जाह्नवी के माता पिता को कृपया जोरदार तालियों से। महिला मंडल भी आए और महिला मंडल से मैं निवेदन करता हूं आप सभी 2 प्रतिनिधि महिलाओं से आप आए। शानवी जोरदार तालियों से। आशी बालिका मंडल को लेकर आए। महिला मंडल से 2 लोग आ जाएं, कृपया 2-3 लोग आ जाएं। ये सम्मान की बेला है। पुनः मैं उपस्थित सभी महानुभाव से निवेदन करता हूं जोरदार तालियों से ऐसे माता पिता के लिए कि एक जो छोटे छोटे चीजों के लिए अपने बच्चों को कितना प्रोत्साहन देते हैं। मैं बहुत दिल की हृदय से मैं ईमानदारी से कहूं आज के इस कवि सम्मेलन के लिए मैं यहां से 100 में से 100 नंबर देता हूं क्योंकि हम ऐसी प्रतिभाओं का सम्मान यहां से दे रहे हैं सभी लोगों से। नए साल में अर्जी मेरी कर लेना स्वीकार। नए साल में अर्जी मेरी कर लेना स्वीकार। हर दम हर पल बाबा तेरा होता रहे दीदार। तेरा दरबार न छूटे कभी दातार न रूठे। तेरा दरबार न छूटे कभी दातार न रूठे। हाँ नए साल में अर्जी मेरी कर लेना स्वीकार। नए साल में अर्जी मेरी कर लेना स्वीकार। हर दम हर पल बाबा तेरा होता रहे दीदार। तेरा दरबार न छूटे कभी दातार न रूठे। हाँ तेरा दरबार न छूटे कभी दातार न रूठे। One, 2, 3, बोलो। दर दर भटकने वाले बाबा से दिल लगा ले। दर दर भटकने वाले बाबा से दिल लगा ले। जीवन की नाव अपनी, जीवन की नाव अपनी कर बाबा के हवाले। अपन सब न जाने कितने दरों पे भटकते हैं तो क्यों ना अब एक ही दरबार को पकड़ लिया जाए। तो कौन कौन एक दरबार को पकड़ना चाहेगा मेरे साथ साथ। दर दर भटकने वाले बाबा से दिल लगा ले। दर दर भटकने वाले बाबा से दिल लगा ले। जीवन की नाव अपनी, जीवन की नाव अपनी कर बाबा के हवाले। दर दर
कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे गुरुवर निकलोगे, कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे गुरुवर निकलोगे। सुंदर सागर मेरे सुंदर सागर तेरे पास आई हूँ, चरणों में तेरे अरदास लाई हूँ। आहा सुंदर सागर मेरे सुंदर सागर तेरे पास आई हूँ, चरणों में तेरे अरदास लाई हूँ। आहा चरणों में तेरे अरदास लाई हूँ, चरणों में तेरे अरदास लाई हूँ। हाँ सुंदर सागर मेरे सुंदर सागर तेरे पास आई हूँ, चरणों में तेरे अरदास लाई हूँ। हाँ जी चरणों में तेरे अरदास लाई हूँ, चरणों में तेरे अरदास लाई हूँ, चरणों में तेरे अरदास लाई हूँ। जय बोले परम पूज्य आचार्य श्री 160 सुंदर सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।